तुम कहते हो कि दुनिया में जीने के लिए कोई राह नहीं बची, पर तुम्हें जीवन देने के लिए जिसने खुद की जान दे दी वो प्रभु यीशु राह दिखाए। आपके परिवार में समस्याएं होंगी या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी जहाँ पर आपको जीने की कोई राह नहीं दिख रही होगी, और वैसी स्थिति में जीवन जीने से आप जूझ रहे हो। लेकिन हर एक समस्याओं से बड़े हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु आपकी सारी समस्याओं को हटाने के लिए सामर्थ्यशाली हैं। खुशहाल परिवार। मसीह में प्यारे प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें हर बार बहुत ही खुशी होती है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने हमारे लिए काफी सुख सुविधा उपलब्ध कराई है। लगातार प्रार्थना करेंगे, निश्चय ही देश में परमेश्वर बड़े चमत्कार करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोग हमारे देश में से खुदकुशी मिटने के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक दिन हमारे देश में कम से कम 420 लोग आत्महत्या करते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवार में दुख और अपने खुद के प्राणों को नरक की आग प्रदान करते हैं। ये सचमुच बहुत ही वेदनादायक है। तो प्रियजनों, हमारी समस्याओं का समाधान आत्महत्या नहीं है। हमें जिस बिंदु पर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी बिंदु से हमारे सामर्थ्यशाली परमेश्वर के कार्य की शुरुआत होती है। तो आपकी जो कोई भी समस्या क्यों न हो, वो निश्चय ही दूर होगी। चिंता मत कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। अब आगे हम देखने जा रहे हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। चलिए देखते हैं। खुशहाल परिवार। तम तननम तननननम तम तननम तनतनननम तम तननम तनतनननम तम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम तननम तम। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। ओ भोर को है जगती, प्रभु की करे वो स्तुति। कड़ी मेहनत से घर को सजाने वाली गुणवान है औरत वो गुणवान है। ज्योति बहन, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है ए, मम्मी। अपने बालों का ख्याल नहीं रखती। अब देखो कितने फंस गए। रुको जरा। कोई नया नंबर दिख रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? दीदी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। सुरेश कौन? हाँ हाँ हाँ, बोलो सुरेश। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ बेटी। तुम कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। सुरेश, क्या हाँ। बात है? इतना घबरा कर क्यों फोन किया? दीदी, रमेश की माँ जी का फोन आया था। हाँ बोलिए माँ। सुरेश, क्या रमेश तुम्हारे साथ है? नहीं तो 2 दिन से मैं भी उससे मिला नहीं। क्यों, क्या समस्या है? 2 दिन से वो घर पर बहुत ही निराश लग रहा था। मैंने भी उसे यह कहकर बहुत डांट दिया कि आखिर बाहर जाकर काम कभी ढूंढोगे। माँ, आपने उसे क्यों डांटा? वो जरा मुझे गुस्सा आ गया था ना, उसे भी तो बात समझनी चाहिए। मैं भी आखिर कब तक उसे कमा कमा कर खिलाऊंगी। माँ, सच कहूँ तो वो अपने जीवन को लेकर काफी निराश है, और ऊपर से आपने भी। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने गुस्से में आकर ये सब कह दिया। पर मैं कब से फोन कर रही हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा, जरा तुम उसे फोन करके तो देखो। अच्छा माँ जी।
दीदी दीदी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। मैंने भी फ़ोन लगाया था पर वो उठा नहीं रहा। दूसरे नंबर से भी फ़ोन करके देख लिया पर वो जवाब नहीं दे रहा। दीदी, वो आपकी बड़ी इज्जत करता है। अगर आपने उसे कॉल किया तो वो ज़रूर उठाएगा। पर मेरा नंबर तो उसके पास नहीं होगा। है दीदी, उसी ने तो आपका नंबर मुझे दिया था। अच्छा, उसका नंबर बताओ। 944। उठा नहीं रहा। वो जवाब नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे? मुझे बहुत ही चिंता हो रही है दीदी। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ। हेलो दीदी, मैं रमेश बोल रहा हूँ। रमेश, कहाँ हो तुम? सब ठीक है ना? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। देखो, ऐसी बातें नहीं करते। इस वक्त कहाँ हो रमेश? पहले बताओ तुम कहाँ पर हो? अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों किया रमेश? हम लोगों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम लोग तो बहुत घबरा गए थे। क्यों किया तुमने ऐसा? कितनी बार फोन किया तुम्हें मैंने? जब मैंने तुम्हें फोन लगाया उसका भी जवाब नहीं दिया। अगर आपका फोन नहीं आया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। इस संसार में जीने के लिए मैं किसी के भी तो काबिल नहीं। नौकरी भी नहीं मिल रही, शादी भी नहीं हो रही, मेरी माँ को मैं पसंद नहीं। मैं बस हारता जा रहा हूँ। इतने अपमान के बीच मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं हूं ना दोस्त, मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ। छोड़ो भी, मेरा दुख तुम क्या जानोगे। पर यीशु जानते हैं। प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्यार करते हैं रमेश। अगर आत्महत्या ही सारी समस्या का समाधान है तो इस पूरे संसार में कोई भी जिंदा नहीं रह पाता। तुम दरअसल इस समय बहुत बड़ी दुविधा में पड़े हो। इसीलिए पहले तुम मुझे ये बताओ कि किस बात ने तुम्हें इतना प्रभावित किया है। रमेश, तुम सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही अंधकार में है,
और मैं कहती हूँ कि यीशु तुम्हें उस अंधकार में ज्योति देते हैं। तुम कहते हो कि दुनिया में जीने के लिए कोई राह नहीं बची, पर मैं कहती हूँ कि तुम्हें नया जीवन देने के लिए खुद अपना जीवन दे दिया यीशु ने। तुम यही सोचकर आत्महत्या करने गए थे ना कि मुझे कोई नहीं चाहता, अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि यीशु ने यही कहकर अपना जीवन दे दिया कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। क्या सिर्फ समस्या तुम्हें ही है? मेरी भी समस्याएं हैं, तुम्हारे फ्रेंड को भी समस्या है, समस्या सभी को होती है। तुमने खुदकुशी करने का निर्णय लिया तो समस्या का सामना करने का भी निर्णय लो। एक पल में तुमने मरने का तो निर्णय ले लिया, तो जीने का निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या उस समय तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? तुम्हारे जाने के बाद वो खुश रह पाएगी? हाँ, अगर गुस्से में किसी ने डांट दिया तो क्या ऐसे निर्णय लेता है? रमेश, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारा फ्रेंड, सभी लोग हैं तुम्हारे लिए। निश्चय ही तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मन में किसी दुविधा को मत रखना और किसी बात को मन में रखकर चिंता मत करो। अपने फ्रेंड से सब कुछ साफ साफ बता दो, और सबसे जरूरी है इसे पढ़ना। ये परमेश्वर का वचन है और ये तुम्हारा जीवन बदल देगा। और देखना, फिर से ऐसा निर्णय कभी मत लेना। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। माफ कर देना दोस्त। हे, आपका शुक्रिया दीदी। रमेश, मैंने कहा था कि ज्योति दीदी की बात मत सुनना, उनके परमेश्वर से भी हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन वाकई में तुम दीदी की ही बात मानना और उनके प्रभु यीशु को भी थाम लेना। देखना, तुम्हारा भला ही होगा। खुशहाल परिवार। तो प्यारे दर्शकों, आपने कार्यक्रम देखा। खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हमने देखा। अगर हम आत्महत्या करते हैं तो हमारा जो प्राण है वो सदा काल के लिए नर्क में चला जाता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसमें से हमारे परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्यशाली हैं। और अब हम प्रभु का संदेश सुनने जा रहे हैं। विश्वास के साथ सुनिए, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में एक चमत्कार करने वाले हैं। तो चलिए प्रभु का संदेश सुने। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप हर एक को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज के इस दिन भी इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपसे मिलकर परमेश्वर का संदेश बांटकर प्रार्थना करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारी आशा है कि आप लोग भी बहुत खुश हों। यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद लाभदायक है, ऐसे हमारी आशा है। आज के इस दिन आत्महत्या इस शीर्षक पर ही हम लोग प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। अब देखिए, इस संसार में पैदा हुए हर एक इंसान को मौत तो जरूर आएगी ही, ये निश्चय है। और ये बात परमेश्वर की ओर से है। सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन 2 में इस तरह लिखा है, जन्म का समय और मरण का समय है, ऐसे लिखा हुआ है। तो जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके लिए मरण भी एक सत्य है। यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की सृष्टि का एक नियम है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्यों लाया है, ताकि हम खुशी के साथ जिएं, परमेश्वर का पसंदीदा जीवन जिएं। एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए ही प्रभु परमेश्वर ने हमें इस संसार में लाया है। लेकिन हम लोग आज देख सकते हैं, खबरों में या न्यूज़पेपर में हम रोजाना यही पढ़ते हैं कि कैसे लोग किसी कारणवश खुदकुशी कर रहे हैं। तो क्यों वो जी नहीं पा रहे हैं? कई तरह की समस्याएं हैं, बहुत ही संघर्ष भी है। परमेश्वर के वचन में सबोपदेशक 8:8 में कहा गया है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले। तो ऐसा लिखा गया है। तो ये परमेश्वर की ओर से एक नियम है। लेकिन आज देखिए, कई सारे लोग मौत को अपने गले लगा रहे हैं।
परमेश्वर की ओर से वो दिन आने से पहले ही लोग खुद मौत को तलाश रहे हैं, और जब हम उसका कारण देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि वो कई सारी समस्याएं और पीड़ा में पड़े हैं। अगर कोई समय से पहले ही अपनी मौत को चुन लेता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह कार्य शैतान की ओर से ही है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से ही है। इसके बारे में जब हम पवित्र वचन में देखते हैं तब शाऊल नाम के एक राजा के बारे में और प्रभु के एक शिष्य यहूदा के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिखा गया है कि इन दोनों ने शैतान के कार्य के चलते ही वैसा निर्णय लिया। यह पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है। अब देखिए, परमेश्वर खुद खुशी से घृणा करते हैं। वह अकाल मृत्यु है, बहुत ही भयानक है, और वैसी मृत्यु बहुत ही भयानक होती है। आज क्यों इतने सारे लोग खुदकुशी करने का फैसला करते हैं? ऐसी क्या समस्या है उनके जीवन में? इसे जब हम देखते हैं तो उनके जीवन में कई संघर्ष, कई मुसीबतें हैं। अब जीना असंभव है, वैसी स्थिति में वो पहुंच जाते हैं जहां वो अपने जीवन से ही नफरत करने लगते हैं। कई लोग इस जाल में फंसे हैं, तब शैतान इसका उपयोग करके उनका जीवन समाप्त करने के लिए लोगों में खुदकुशी करने के विचार बड़ी युक्ति के साथ डालता है, जिस जाल में फंसकर लोग बुरी तरह से मौत अपनाकर अपनी जान गंवा देते हैं। आज ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहां हम खुदकुशी की खबर नहीं सुनते हैं। टीवी न्यूज हो या फिर न्यूज़पेपर हो, लगातार हम किसी न किसी माध्यम से ये खबरें सुनते हैं। कई सारे लोग अपने जीवन से नफरत करके, अपने कार्य से नफरत करके बहुत बड़ा कठोर निर्णय लेकर खुदकुशी करते हुए हम लोग आज के समय में देख सकते हैं। पहला शमूएल उसका अध्याय 31 वचन 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर इज़राइल के एक राजा शाऊल के बारे में लिखा गया है। उन्हें परमेश्वर ने चुन लिया था, परमेश्वर ने ही उन्हें वो राज पदवी दी थी। लेकिन देखिए, उनके जीवन में भी ऐसा एक मोड़ आता है जहाँ पर पलिश्तियों के खिलाफ इज़राइली युद्ध करते हैं और पलिश्ती इज़राइलियों को बहुत मारते हैं और इज़राइलियों की हत्या कर दी। इसके बारे में हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। राजा शाऊल के तीनों ही बेटों को उन्होंने मार दिया, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो उस युद्ध में देखिए, ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहाँ के जो योद्धा थे वो लोग शाऊल के करीब आ रहे थे। शाऊल के तीनों बेटे मर चुके थे और इजरायली सेना की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, और वो जो मौत है वो राजा शाऊल को भी ढूंढ कर आ रही थी। और हम लोग देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में राजा शाऊल बहुत ही निराश हो गए थे, और वैसी स्थिति में अपने ही सेना के एक योद्धा को देखकर वो कहते हैं कि उस पलिश्तियों के हाथों से मरना नहीं चाहता तो तुम ही मुझे मार दो। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और इसलिए शाऊल अपना हथियार लेकर उसी में गिरकर मर जाता है। इसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें बताता है। तो मेरे प्रिय जनों, इसी तरह कई सारे लोग एक बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर लोग पहुँचकर सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में अब हम जी नहीं पाएंगे, तो वो खुदकुशी का फैसला लेते हैं। हो सकता है परिवार में कोई समस्या हो या असहनीय पीड़ा के साथ में कोई स्थिति हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़ा समस्याएं हो सकती हैं, पति पत्नी के बीच में समस्या, ऐसे और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी थी न्यूज़पेपर में। एक परिवार में समस्या थी। एक ऑटो ड्राइवर थे चेन्नई में। उनकी पहली शादी के बाद पत्नी के साथ कुछ समस्या हुई, फिर तलाक हुआ और दूसरी पत्नी के साथ 2 बच्चे भी थे। अब उस पति पत्नी के बीच में बार बार समस्याएं आती थीं। इसलिए एक बार जब वो पति शराब पीकर घर आया तब उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत ही डांटा और अपनी दोनों बेटियों को लेकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया। अपनी दोनों बेटियों को साथ में लेकर कुएं में गिरकर उन्होंने अपनी जान दे दी। वो जब लापता हुए तब उन्हें ढूंढा गया। अब तो अपनी दोनों बेटियों को लिपटे हुए उनका शव मिला। देखिए, एक पति और पत्नी के बीच में जब समस्या पैदा हुई वो भी खुदकुशी में खत्म हुई। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इस संदेश को सुनने वाले आप लोग भी हो सकता है परिवार में समस्या के साथ हो, या फिर ऐसी ही कोई दयनीय परिस्थिति हो सकती है कि जीना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर सारी समस्याओं से बड़े हैं। प्रभु यीशु आपकी सारी समस्याओं को बदलने के लिए सामर्थ्यशाली है। आपके सभी समस्याओं से बढ़कर हमारे प्रभु परमेश्वर है, इसे जान लीजिए। आपकी जो भी समस्या हो वो बदल सकते हैं। इसलिए कृपया करके कभी भी खुदकुशी का मार्ग मत अपनाइए। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप ऐसा फैसला कभी मत लीजिए। अब दूसरा देखिए, पहले तो समस्या के चलते खुदकुशी करते हैं, और दूसरा हम बाइबल में देखेंगे दूसरा शमूएल अध्याय 17 और वचन 23, जहाँ हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। वहाँ अहीतोपेल के बारे में पढ़ते हैं। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और खुद को फांसी लगा ली, ऐसा वचन में लिखा है। तो यहाँ पर जो दूसरा कार्य है
उनके इच्छा अनुसार जब कार्य नहीं होता है तब लोग ऐसा फैसला ले लेते हैं। आज के समय में कई युवा जो होते हैं वो अपनी मनमर्जी एक जीवन, अगर उनकी इच्छा के अनुसार वो जीवन नहीं जी पाते तो इस तरह से खुदकुशी का फैसला कर लेते हैं। कितने सारे युवा बच्चे देखिए पल भर में गलत निर्णय ले लेते हैं। अपनी मनमर्जी अपनी इच्छा के अनुसार एक जीवन उन्हें नहीं मिलने के कारण कई युवा लव फेलियर के कारण चिट्ठी लिखकर आत्महत्या कर लेते हैं, अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। कितने माता पिता आज जो रो रहे हैं, जरा आप सोचिए तो। आज हमारा ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय युवा बहन, युवा भाई, आज परमेश्वर आपके साथ बात कर रहे हैं। आपने जो निर्णय लिया है, आपकी जो योजना है, आपका जो जीवन है, अपनी इच्छा अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हो। आपने जैसा सोचा था आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए खुदकुशी का निर्णय मत लीजिए। परमेश्वर के इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। इस बात को अपने मन में रख लीजिए। जो तीसरी बात है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 10 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक इस संसार में जो दुख है, जैसे कि बहुत बड़ा कर्ज है, पैसों की समस्या है, आमदनी नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, परिवार नहीं चला पा रहे हैं, ऐसी कई समस्याएं परिवारों में होती रहती हैं। पैसों की समस्या को लेकर कर्ज के बोझ के डर के तले कितने सारे लोग परिवार समेत खुदकुशी कर लेते हैं। पति पत्नी बच्चे सभी मिलकर ऐसा एक गलत फैसला ले लेते हैं। कई बार तो अपने नन्हे बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसी कई खबरें हैं। तो अगर कोई कर्ज की समस्या आती है तो प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा। हो सकता है बहुत ही दुखदायी स्थिति हो, अब आगे कोई चारा नहीं है, जीने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, उस तरह की भी एक स्थिति क्यों ना हो सकता है आपसे कुछ भी नहीं बन पा रहा हो, कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ, सब कुछ खो देने की स्थिति में पहुंच गए हो, अब सब खत्म। ऐसी एक स्थिति में अगर आप हो तो भी परमेश्वर बड़े प्रेम से आपको बुला रहे हैं। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, ऐसा कह रहे हैं। आप क्यों गलत निर्णय लेते हो? हम लोग ऐसे कितनी सारी खबरें सुनते हैं, है कि नहीं? तो प्रभु ने जो जीवन दिया है उसे जीना होगा। प्रभु यीशु आपको एक नया जीवन देने वाले प्रभु हैं। कोई भी समस्या क्यों ना हो, कर्ज की समस्या ही क्यों ना हो, पैसों की समस्या हो, नौकरी नहीं हो, आमदनी नहीं हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उसे परमेश्वर बदल सकते हैं। तो कृपया गलत निर्णय आप बिल्कुल भी मत लीजिए। जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, सिर्फ उनकी ओर देखिए। अब आखिर में एक बात और, आप पाप और मन में उसके कारण आने वाला अपराध बोध हमसे खुदकुशी करवाता है। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। देखिए मत्ती अध्याय 27 पहले 5 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहूदा के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु को पकड़वाया, लेकिन भले ही उसकी वजह से प्रभु यीशु को अपने प्राण त्यागने पड़े। जब यहूदा को पता चला कि यीशु को गिरफ्तार किया गया, तब उस अपराध बोध के कारण यहूदा कहता है कि मैं एक निष्पाप लहू बहाने का दोषी बन गया हूँ। ऐसा कहते हुए वो यीशु के पास नहीं आए, पर वो सिक्के लेकर जिस 30 सिक्कों के लिए उसने यीशु को पकड़वाया था, वो सिक्के ले जाकर उसने लौटा दिए और फांसी लगा ली। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रभु के लोगों, पाप और उसकी वजह से मन में उठ रहे अपराध बोध इसी तरह की मृत्यु की ओर लगातार लोगों का मार्गदर्शन करता है। हो सकता है आप भी ऐसे ही किसी एक पाप में बुरी तरह फंसे हो, अपने पति से छुपाकर, अपनी पत्नी से छुपाकर, अपने माता पिता से छुपाकर, बच्चे किसी गलत संबंध में पड़े हुए हों। अगर आप ऐसे हो तो वैसे एक पाप की जीवन से प्रभु यीशु आपको छुटकारा देकर आपको खुशियों से भर देंगे। पाप असल में बहुत ही दयनीय है और उसी के कारण मन में अपराध बोध आ जाता है। ओहो, मैंने पाप कर दिया, लोगों को पता चल गया है, मेरे सगे संबंधियों को पता चल गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बाहर अपमान होगा, मेरे परिवार की निंदा होगी। ऐसा सोचकर कई लोग खुदकुशी करने का फैसला ले लेते हैं। तो देखिए, आत्महत्या शैतान की ओर से है, उसे आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, एक इंसान को वो हत्यारा बना देता है, किसी इंसान को अपने जीवन से नफरत करवाता है और उसे आत्महत्या करवाने के लिए मजबूर करवाने वाले शैतान के उस कार्य में आप बिल्कुल मत फंसिए, उस जाल में बिल्कुल मत पड़िए। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप में से किसी को भी पारिवारिक समस्या हो, पैसा या कर्ज की समस्या हो, जो कुछ भी क्यों न हो, या फिर वो पाप से जुड़ी समस्या ही क्यों न हो, प्रभु यीशु के पास जवाब है। प्रभु यीशु आपको आशीष देने के लिए सामर्थ्यशाली है। हो सकता है आप भी इसी तरह के किसी एक पाप में फंसे हुए हो या कोई और समस्या में हो, तो आज अपने आप को अर्पण कीजिए कि मेरे मन में ऐसे विचार है, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसे अर्पण कीजिए। प्रभु आपका पाप क्षमा कर देंगे, समस्या दूर कर देंगे, आपको नया जीवन देंगे। चलो मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्ग के पिता, इस सामर्थ्यशाली प्रभु के संदेश के द्वारा
आपने अपने लोगों के साथ बात की है, इसका हमें पूरा विश्वास है। अपने वचन के द्वारा अपने अपने लोगों से बात की है। जिस किसी के भी मन में अपनी समस्या को लेकर बुरे विचार आते हैं कि अब वो जीना नहीं चाहते हैं, खुदकुशी करना चाहते हैं, उन सभी के मन में परमेश्वर आप एक बड़ा बदलाव लेकर आइए। खुदकुशी के विचार लेकर आने वाले शैतान के उस दुष्ट कार्यों को यीशु मसीह के महान नाम से मैं बांधकर प्रार्थना करती हूँ। सुन दुष्ट शैतान, ऐसे दुष्ट विचार लेकर इन लोगों में से बाहर निकल जा, ऐसा मैं तुझे आदेश देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके सभी विचार बदल जाएं, उनकी सोच बदल जाए। उन्हें जीना होगा, परमेश्वर के लिए जीना होगा, खुशहाल जीवन जीना होगा, पाप से छुटकारा पाकर जीना होगा, कर्ज से जीवन से छुटकारा पाकर उन्हें खुश होकर जीना होगा। आप उन्हें नया जीवन दीजिए, आपके नाम की महिमा के लिए आप उन्हें नया जीवन दीजिए। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों को आपके हाथों में अर्पण करते हैं, इसे देखने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। वो जिस किसी भी समस्या में पड़े क्यों न हो, आज उन्हें सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाना चाहिए। उन्हें शांति और आशीष प्रदान कीजिए और अपने बच्चों को शांति का एक जीवन देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने प्रार्थना सुन ली है, उसके लिए आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्यारे दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है उसे हमें जरूर बताइए। आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती है उसे पत्र के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे दूसरे भी अन्य कार्यक्रम जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होते हैं और हमारा कार्यक्रम आओ प्रार्थना करें इसे अपने परिवार के साथ देखिए। फिर से अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.